गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि फॉर लूप से हम इवन और किसी रेंज के बीच में कैसे निकाल सकते हैं, उसे प्रिंट करा सकते हैं या उसका सम कैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हाँ, प्राइम नंबर आपको चेक करना हो कि एक नंबर दिया गया है तो आप चेक करके बताइए क्या वो प्राइम है कि नहीं, तो वो काम कैसे किया जा सकता है। अब बात कर रहे हैं कि अगर प्राइम नंबर का प्रोग्राम दिया गया हो और उस प्रोग्राम से कहा जाए कि आपको फ्लो चार्ट डिजाइन करना है तो वो कैसे किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा कि सपोज सबसे पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम होता क्या है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले कह रहा है कि आप वो नंबर दीजिए जिसे आप चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। अब इस एन के लिए मैं फैक्टर काउंट करूंगा कि टोटल कितने फैक्टर हैं, और काउंट करने के लिए मैंने कहा जो काउंट की वैल्यू है उसे एक एक इंक्रीज करिए। क्या लिखा, इफ काउंट बराबर 2, मतलब केवल अगर दो फैक्टर हैं तो इसका मतलब मेरा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। प्रिंटफ नंबर इज प्राइम। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंटफ नॉट प्राइम, या कंपोजिट भी आप लिख सकते हैं। इसे मैंने बंद कर दिया। अब इसी प्रोग्राम के हेल्प से हम इसका फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा है मेन, दैट इज योर स्टार्ट। देन एक वेरिएबल लिया हूं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने कहा कि 0 है, तो काउंट बराबर 0 कर दिया। अब एन की वैल्यू मैं स्कैन कर रहा हूं, इनपुट आउटपुट बॉक्स मैंने लिखा इंटर एन, स्कैन हो गया। अब इसके पास गया तो सबसे पहले मुझे मिला आई बराबर 1। क्या कहा कि आई एक वेरिएबल है, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू आप इनिशियलाइज कर दीजिए 1 से। देन कंडीशन को चेक किया, आई लेस देन इक्वल टू एन। अब या तो ये ट्रू होगा और या तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये सीधा बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद ये वाला चीज मिलेगा आपको, मतलब पहले फॉल्स ही देख लेते हैं कि अगर ये फॉल्स होता है तो ये कहाँ निकलेगा, बाहर। बाहर निकलने के बाद क्या होगा, इफ काउंट बराबर 2, मतलब एक और कंडीशन निकलेगा आपका, काउंट बराबर 2। क्या काउंट की वैल्यू 2 है, अगर सही होगा तो ये प्रिंट करेगा प्राइम प्राइम, और ये गलत होता है तो लिखेगा नॉट प्राइम नॉट प्राइम। एंड देन प्राइम लिखने के बाद या नॉट प्राइम प्रिंट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो मैंने गलत वाला पोर्शन कर दिया कि हाँ, अगर ये गलत होता है तो ये क्या होगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो तुरंत एक और आपको कंडीशन मिलेगा कि काउंट बराबर 2। अब इस कंडीशन से दो चीजें होंगी, या तो सही होके स्टॉप हो जाएगा या तो गलत होके स्टॉप हो जाएगा। तो वही चीज है, या तो सही होके स्टॉप हो जाएगा या तो गलत होके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि अगर ये कंडीशन सही होता है तो सही होता है तो ये अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद फिर इसे एक और कंडीशन मिलेगा, क्या, एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0। ओके, और यहां से भी दो रास्ते हैं, एक सही और एक गलत की ओर। ओके, अगर मैंने कहा ये कंडीशन सही है तो क्या होगा, सबसे पहले काउंट प्लस प्लस करेगा और देन आई प्लस प्लस के पास लौट जाएगा। तो वही चीज है, सबसे पहले कहेगा ये काउंट प्लस प्लस और देन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करके, ठीक है, ये अगेन कंडीशन को चेक करेगा, मतलब यहां से लौट जाएगा इसी कंडीशन के पास वापस, इस कंडीशन के पास। ओके, ये कहां लौटेगा, आई प्लस प्लस और एन लेस देन इक्वल टू एन, इस कंडीशन के होते, ये ध्यान रखिएगा, इसको एन लेस देन इक्वल टू एन इस कंडीशन के पास वापस लौटाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन सही होगा तब नहीं करेगा, अगर ये गलत हो जाता है तो ये नीचे वाला नहीं आपका रन करेगा, सीधा किसके पास चला जाएगा, आई प्लस प्लस। मतलब अगर ये गलत होता है
तो ये सीधा किसके पास जाएगा, i प्लस प्लस, और वापस कंडीशन को चेक करेगा। ये है आपका फ्लो चार्ट जिसको मैंने डिजाइन किया कि अगर आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है तो आप आसानी से उसका फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट बता रहा है कि इस प्रोग्राम का फ्लो कैसे है, कैसे चल रहा है। तो देखिए खुद से, स्टार्ट, काउंट एंड इतना तो सब चला। ओके, इसके बाद इस कंडीशन को चेक किया, अगर ये कंडीशन गलत है तो अंदर जाने ही नहीं देगा, मतलब ये सारा पूरा इतना पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा बाहर निकल जाएगा। ये इसे चेक करेगा, सही होगा तो ये करके स्टॉप हो जाएगा, गलत होगा तो ये करके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये सही होता है तब अंदर जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले चेक करेगा क्या n मॉडुलस i बराबर 0 आ रहा है। अगर आएगा तब तो काउंट बढ़ा के, ठीक है, फिर से i की नई वैल्यू पे नया, ठीक है, कंडीशन चेक करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये सीधा फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये सीधा किसके पास लौट जाएगा, i प्लस प्लस। मतलब अगर ये सही होता है तो काउंट करके i प्लस प्लस पे जाता है, गलत होता है तो सीधा किस पे चला जाएगा, i प्लस प्लस। तो ये प्राइम नंबर है का एक प्रोग्राम हो गया, उसके हेल्प से मैंने उसका क्या डिजाइन किया है, फ्लो चार्ट डिजाइन किया। ओके, तो ये है आपके मेन बेसिक प्रोग्राम्स कि जिसमें आपको कहा गया कि प्राइम नंबर प्रिंट कराइए, इवन ऑड रेंज के बीच में प्रिंट कराइए, आप टेबल प्रिंट कराइए किसी नंबर का। तो ये बेसिक प्रोग्राम है। और प्लस हमने एक नंबर सीरीज देखा कि जिसमें बहुत सारे नंबर्स थे, उस नंबर को आपस में ऐड कैसे करते हैं। चलिए नंबर सीरीज में और कंटिन्यू करते हैं। सम बराबर 1 पे 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 पे 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 पे 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू n टर्म्स। ओके, ये प्रोग्राम हमने पहले भी बना दिया था। ओके, इसके लिए मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, फिर इसको अल्टरनेट साइन चेंज करूंगा कि पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर इस तरह का नंबर सीरीज होता है तो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में बताया था कि हाँ, अगर आपको फैक्टोरियल दिख जाता है तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कीजिएगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट कीजिए। कैसे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। आप फैक्ट की जगह कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फैक्ट जो स्टार्टिंग में लिया जाएगा, कोई भी वेरिएबल लीजिएगा उसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितना लीजिएगा, 1। क्योंकि फैक्टोरियल क्या कहता है कि हम आपस में कई सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज योर फैक्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि फैक्टोरियल कैलकुलेट कीजिए। अब देन ऊपर वाला देखिए कि नंबर सीरीज कैसा है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। इसका मतलब ये हो गया मेरा पाउ i कामा i, मतलब i टू द पावर i। और इसी को किससे डिवाइड कर दीजिए, फैक्ट से डिवाइड कर दीजिए। ओके, और इसको किस में ऐड कर दीजिए, सम में ऐड कर दीजिए। सम बराबर सम प्लस, ये चीज है। और इसको बॉडी के अंदर रखिए और एक लूप चलाइए फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। सिंपल एक लूप चला दिया। तो मैंने क्या कहा कि अगर इस तरह का कोई पैटर्न आता है तो सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप फैक्टोरियल निकाल लीजिए और उस फैक्टोरियल को डिवाइड कर दीजिए। जो भी नंबर का सीरीज हो रहा है उसके हिसाब से आप वहां पे नंबर का सीरीज लिखिएगा, उससे फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए। ये तो आपका तब हुआ जब सिंपल आपका सारा पॉजिटिव है। अगर इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा सिंबल इसका चेंज करते हैं। कैसे, सम बराबर 1 पे 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल माइनस 2 पे 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 पे 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 4 पे 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स। अब थोड़ा सा पैटर्न मेरा चेंज हो गया है। कैसे, एक पहला वाला पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, देन पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब अल्टरनेट पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। ओके, आप जिस कॉन्सेप्ट से अप्लाई करना चाहें उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे हो सकता है। कि पहले क्या कह रहा है, इस नंबर सीरीज को थोड़ा सा देखिए। ओके, आप देखिए पॉजिटिव कौन कौन सा है, 1, 3, 5, 7। मतलब जितने ऑड नंबर हैं, जब ऑड आ रहा है तो ये क्या कह रहा है कि मैं प्लस करूंगा। ओके, क्या कह रहा है कि जब ऑड नंबर आएंगे तो मैं ऐड करूंगा। लेकिन दूसरे वाले को देखिए, इस नंबर को, ये इवन है, तो जब इवन वाला नंबर आ रहा है तो ये ऐड नहीं हो रहा है, तब ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। आपको क्या कह रहा है कि आप फैक्ट तो निकालिएगा, फैक्ट से कोई दिक्कत नहीं है, आपको फैक्ट तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो आपको निकालना ही है।
ओके, ये चीज ठीक है रहेगा आपका कि फैक्ट आपको कैलकुलेट करना है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आपको फैक्ट निकालना ही है। निकाल दिया मैंने। अब कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें ठीक है कब एडिशन हो रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सोच रहा है, नंबर देख के सोच रहा है। तो मैंने कहा 1 3 5 7, अगर ये सारे नंबर आ रहे हैं तो हम ऐड कर रहे हैं, तो कब ऐड हो रहा है, इफ आई मॉडुलस 2 डज नॉट इक्वल टू, मतलब जब आड है तो आप क्या करिए, सम बराबर सम प्लस पाउ आई गामा आई डिवाइडेड बाय फैक्ट। ये हो गया कि मैंने क्या कहा कि जब ऑड आएगा तब हम सम में ले जाके इस पूरे टर्म को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ये इवन होता है, मतलब अगर 2 से मॉडुलस करने पे ये 0 आ जाता है, जैसे इसमें कहा कि 0 नहीं आता है, अगर 2 से भाग देने पे 0 आ गया तो इसका मतलब वो क्या है, इवन है। तो इवन जब आएगा तो आपको क्या करना है, सम बराबर सम माइनस पावर आई कामा आई डिवाइडेड बाय फैक्ट। ये है, इसको पूरा अंदर बॉडी के अंदर रखिए। फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। तो ये क्या कर रहा है कि इसमें दो तरह के आपको कंडीशन दिख रहे हैं कि इवन आने पे आप क्या कर रहे हैं कि उस पूरे सीरीज को ऐड कर रहे हैं, और ऑड आने पे ऑड आने पे उस पूरे सीरीज को ऐड कर रहे हैं, और इवन आने पे उस पूरे सीरीज को आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो उसी को मैंने क्या कहा कि आप अलग अलग कर लीजिए। फैक्टोरियल तो आपको कोई हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, आपको निकालना ही है। तो आपने कहा कि मैं फैक्टोरियल या तो आप इसके अंदर निकालिए, या तो मैंने कहा दोनों जगह निकालना है, तो मैं क्यों ना बाहर कर देता हूँ। तो मैंने फैक्टोरियल को बाहर कर दिया। ओके, मतलब फैक्टोरियल अगर आप चाहे 5 का निकालें तब भी सारे नंबर आपको चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके, चाहे इवन का निकालिए तब भी आपको सारे नंबर चाहिए, 1 2 3 4। मतलब देखिए खुद से, अगर मैंने कहा कि ऑड का ठीक है मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या ऑड का फैक्टोरियल निकालते हैं तो केवल ऑड नंबर की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं, आपको सारे नंबर की जरूरत पड़ती है। चाहे आप इवन का निकाले तो कभी भी ये नहीं होगा कि इवन का फैक्टोरियल 2 इंटू 4 होगा, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा। तो फैक्टोरियल आपको ना इवन और ना ऑड दोनों से कोई मतलब नहीं है, उसे हर नंबर पे चलना है। इसीलिए इस फैक्ट वाले को मैंने इवन के अंदर रखा हूं ना ऑड के अंदर रखा हूं। मैंने क्या कहा भाई कि आपको फैक्टोरियल अगर कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पे सारे आई की हर वैल्यू चाहिए, तो आप किसी कंडीशन के अंदर ना रख के उसको मैंने बाहर रख दिया। मतलब चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ये लाइन आपकी चलेगी। अगर आपसे कोई पूछे कि एन की वैल्यू मैं 5 दे रहा हूं तो यहाँ पे बताओ कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ पे बताओ एन की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आई की कौन कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं जिसपे ये सही हो जाए, तो 1 3 5। ओके, यही केवल 3 वैल्यू है जिसपे ये सही हो सकता है अगर मैं एन की वैल्यू 5 देता हूं तो। और यहाँ पे ये चलेगा 2 और 4 पे, ठीक है, मतलब 2 और 4 के अलावा किसी और वैल्यू पे नहीं चले। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर इसको मैं इसके अंदर रख देता हूं, सपोज इस फैक्ट वाली लाइन को अगर मैं यहाँ पे रखा रहता है इसके अंदर, तो फैक्ट इज इक्वल टू क्या होता, फैक्ट इनटू आई, यही होता। और सपोज मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना होता, तो अगर मैंने अंदर रखा होता तो ये कंडीशन किस पे सही होता, केवल 2 और 4 पे। तो अगर 4 का फैक्टोरियल निकालते तो केवल क्या निकलता, 2 इंटू 4। ओके, तो क्या ये 4 का फैक्टोरियल होता है, नहीं, आपको 1 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। तो आप ना यहाँ पे रखिए ना तो यहाँ पे रखिए, उसको मैंने क्या कर दिया है, बाहर रख दिया है। तो ये चीज है पहला तरीका कि इसने क्या कहा कि पहले फैक्ट निकाल लीजिएगा, और जब आपको लगे ऑड पे ऐड करना है तो एक कंडीशन लिख के ऐड कर दीजिए और दूसरा कंडीशन लिख के आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। पहला तरीका ये है। ओके, तो चलिए इसका पूरा प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर ले रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम दूसरा तरीका देखेंगे कि इसे दूसरे तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लिखा मैंने सम बराबर 1 पे 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, माइनस 2 पे 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 पे 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, माइनस 4 पे 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स। ये चीज है। तो मैंने क्या कहा, मेन लॉजिक लिखता हूं मैं, फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, fact is equals to fact into I,
फैक्टोरियल निकल गया, लेकिन कब ऐड करना है, जब आई मेरा क्या हो, ऑड हो, देन सम बराबर सम प्लस पाउ आई कामा आई डिवाइडेड बाय फैक्ट, एल्स सम बराबर सम माइनस पाउ आई कामा आई डिवाइडेड बाय फैक्ट। ओके, ये पूरा प्रोग्राम बन गया। अब इसी को प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कामा सम। चलिए पूरा प्रोग्राम, टोटल वेरिएबल देखिए, में इंट एक आई है, एक एन है और एक सम बराबर 0 है। अब एन की वैल्यू स्कैन कर लीजिए, प्रिंट एफ इंटर एन एंड स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ये चीज। तो आपने सबसे पहले कहा मैं 3 वेरिएबल लूंगा, ओके, एन की वैल्यू दूंगा, जितना दूंगा उसके हिसाब से भैया फैक्टोरियल निकालिएगा, और फैक्टोरियल निकालने के बाद अगर इवन वाला सही होता तो इवन वाला चलाइएगा, अदरवाइज आड वाला चलाइएगा, दोनों में से कोई एक चलेगा। ओके, चलने के बाद जब पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इस कंडीशन पे गलत होगा, बाहर निकलेगा, इसे क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। तो ये चीज है कि अगर आपको ये प्रोग्राम दिया जाए तो आप, एक तरीका है जिसमें आप सम को 2 बार अप्लाई कर रहे हैं कि कब जोड़ना है कब घटाना, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। एक और तरीका है कि आप इसे, तो पहला तरीका हम लोगों ने देखा कि हाँ सम को अलग अलग मैंने डिवाइड किया इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट पे। एक और कॉन्सेप्ट है, और जो ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, कि आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आप उस लॉजिक को किसी भी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे समझिए कि अगर मैंने कहा कि एक नंबर मैं ले रहा हूं p, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इस्तेमाल करने वाला हूं। मैंने कहा कि मैं p बराबर +1 ले रहा हूं, ओके, और मैं एक लूप चला रहा हूं फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, और कुछ इस p को इस तरह से चेंज कर रहा हूं, p बराबर p इंटू -1, और इस p को मैं प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट एफ %d स्लैश n कामा p। ओके, अगर मैं पूछूं कि ये लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार इस p पे हमने कोई ना कोई काम किया है, और क्या किया है कि p की जितनी करेंट वैल्यू उसमें मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है। इतना करने के बाद हर बार मैं पूछ रहा हूं p की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। चलिए फर्स्ट टाइम देखते हैं। पहली बार p की वैल्यू कितनी है, 1। ये लूप चलेगा कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4। ओके, अब एक एक करके एक एक वैल्यू चलाते हैं। पहले i बराबर 1, i बराबर 1 पे ये कंडीशन सही हो गया, सही हो गया तो अंदर जाएगा और इसे सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व कर रहा है, p इज इक्वल टू p इंटू -1। ओके, अब क्या हुआ, p की वैल्यू क्या मैंने स्टार्टिंग में एज्यूम किया है, दैट इज +1, ठीक है, तो इसका मतलब +1 इंटू -1 दैट इज योर -1। ओके, तो इस p की वैल्यू अपडेट हो गई, और p की वैल्यू जो पहली बार में पॉजिटिव थी +1 थी, अब वो क्या हो गया, नेगेटिव हो चुका है। अगर मैं पूछूं बताओ p प्रिंट कराने पे कितना आएगा, तो क्या आएगा, पहली बार में -1। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जो p स्टार्टिंग में आपने +1 लिया था वो चेंज हो चुका है, अब p कितना हो चुका है, मेरा -1 हो चुका है। ओके, तो p मैं एक बार इसे बस अलग से लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद है कि स्टार्टिंग में मैंने +1 लिया था। ओके, तो ये चीज है कि मैंने क्या कहा कि p बराबर p इंटू -1 अगर मैंने किया है, तो अगर p आपने +1 लिया था तो फर्स्ट राउंड लूप में ये +1 से चेंज होके क्या हो गया, -1, और अगर आप इस p को प्रिंट कराएंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, -1 आएगा। ओके, अब बात कर रहे हैं ये p प्रिंट करने के बाद कहां गया होगा, i प्लस प्लस, i की अगली वैल्यू यूज किया होगा दैट इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। अभी भी ये सही है, अगर ये कंडीशन सही है तो फिर अंदर गया होगा और इसे फिर से सॉल्व किया होगा। अब सॉल्व करते हैं, p बराबर p इंटू -1, इसे सॉल्व करेगा वो, लेकिन p है कितना, -1 है, तो -1 इंटू -1 अगेन क्या हो गया, +1 हो गया। ओके, तो हुआ क्या कि पहली बार में अगर पॉजिटिव था तो पहले क्या कहा कि पहले राउंड में चलाए तो पॉजिटिव को निगेटिव किया, निगेटिव प्रिंट कराया हूं, लेकिन जब अगली लाइन में आया हूं तो निगेटिव
इनटू नेगेटिव, ठीक है, कितना हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब अगले राउंड में पी कितना आ रहा है मेरा +1 आया। लेकिन जब फिर ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू फिर से चेंज करेगा, आई बराबर 3 हो गया, 3 पे अगेन ये सही है। तो जब फिर अंदर जाएगा तो याद रखिएगा पी क्या हो चुका था +1, तो +1 इंटू -1 कितना हो गया -1, और प्रिंट क्या होगा -1। -1 प्रिंट करने के बाद फिर जब ऊपर जाएगा तो 4 पे भी ये चीज चलेगा, ये सही है, अंदर आएगा। अब p की वैल्यू क्या रखेगा -1 इंटू -1 क्या हो गया +1। तो यहां पे इस पूरे लूप को चलाने के बाद हमें समझ में क्या आया कि अगर हम किसी भी वेरिएबल का अगर साइन चेंज करना चाहते हैं कि पहली बार में पॉजिटिव है फिर निगेटिव हो जाए, फिर पॉजिटिव हो जाए फिर निगेटिव हो जाए, तो आप क्या करिए, अगर आप चाहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू +1 है और आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, और तो ये क्या करेगा कि पहले पॉजिटिव को निगेटिव करेगा, निगेटिव वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, लेकिन जब फिर ऊपर जाएगा तो अगले राउंड में निगेटिव, ठीक है, इनटू निगेटिव क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। ओके, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर अगले राउंड में पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या कर देगा निगेटिव, और यही चीज बार बार आपकी चलती रहेगी। और यही कॉन्सेप्ट मैं इसमें इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मैंने क्या कहा इस प्रोग्राम को अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो आप यही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिएगा कि आप एक अलग से कोई वेरिएबल ले लीजिए और उसको या तो +1 ले लीजिएगा या तो -1 ले लीजिए। अब वेरिएबल को पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपका पहला टर्म पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जैसे समझते हैं इसको, मैंने क्या कहा कि पहले आप फैक्टोरियल निकाल लीजिए, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और क्या करिए सम बराबर सम प्लस पाउ आई इंटू आई डिवाइडेड बाय फैक्ट। अब देखिए, अब यहां पे मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अल्टरनेट पे पॉजिटिव निगेटिव चाहिए, लेकिन पहला वाला मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो मैं इसे अगर सपोज p नाम के एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आप क्या करिएगा p बराबर कितना ले लीजिएगा +1। ओके, अगर आप +1 लेंगे तो ये क्या रखेगा पहली बार में प्लस रखेगा, +1 मतलब पहली बार में ये पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव आने के बाद जब नेक्स्ट राउंड के लिए जाए, ठीक है, तो इस p की वैल्यू +1 ना आके अगली बार क्या चाहिए -1, इसीलिए आप क्या करिएगा कि पहले +1 रखना और रखने के बाद तुरंत उसका साइन चेंज कर देना, पॉजिटिव से क्या कर देना उसे निगेटिव कर देना। और ये अभी मैंने समझाया कि अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो ये क्या हो गया निगेटिव, तो जब नेक्स्ट राउंड में जाएगा तो p की वैल्यू क्या आएगी आपकी निगेटिव, ठीक है, निगेटिव रखेगा मतलब -2 वाला आएगा। ओके, -2, लेकिन माइनस फिर से अगेन क्या हो जाएगा जब यहां रखेगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर नेक्स्ट राउंड में आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इसी के ऊपर आप लूप चला दीजिए, फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, एंड देन इसे पूरा क्लोज कर दीजिए। okay? आप चला के देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने 3 दिया होता, ठीक है, तो ये 1 2 3 3 वैल्यू पे चलता, सबसे पहले फैक्टोरियल निकालता और पहले वाले 1 पे सॉल्व कर रहा हूं, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। ओके, सम बराबर ये 0 रखा होता तो 0 प्लस, ठीक है, ये क्या होता 1 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, क्योंकि फैक्टोरियल कितना है आपका 1 इंटू पी, और पी क्या है मेरा +1, इसका मतलब जब +1 किया होगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इंटू 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पहला मेरा आ गया 1 टू द पावर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, जो किस में स्टोर कर लिया मैंने सम में स्टोर कर लिया। लेकिन अब इस लाइन को पहले एग्जीक्यूट करेगा फिर ऊपर जाएगा, तो जब इसे सॉल्व करेगा तो p मेरा क्या है +1 है, +1 इंटू -1 क्या हो गया होगा ये -1। तो ध्यान रखिएगा p अब +1 से बदल के क्या हो गया -1, अब ऊपर गया, ऊपर गया। ओके, फिर नीचे आया, ठीक है, तो 2 पे चला ये, ठीक है, 2, तो इसका मतलब 1 इंटू 2 कितना हो गया मेरा 2 हो गया। अब इसे सॉल्व करेगा तो 2 पे 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड देन इनटू p, और p क्या है मेरा -1 हो चुका था, इसका मतलब ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये मेरा क्या हो गया माइनस हो गया। ओके, अब आगे करते हैं कि फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो अगली वैल्यू 3 पे चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जब इसे सॉल्व कर लिया होगा तो इसके बाद जब इधर गया होगा तो -1 इंटू -1 फिर से इसे क्या कर दिया होगा +1, तो जब 3 पे जब इसे चलाया होगा तो 1 पे 1 डिवाइडेड बाय 1 -2 पे 2 डिवाइडेड बाय 2, ये तो था ही मेरे पास, प्लस जब 3 पे चलाया, ठीक है, तो ये क्या हुआ 2 इंटू 3 कितना हो गया 6,
और ये निकला मेरा 6, 3 पे 3 डिवाइडेड बाय 6। ओके, लेकिन अब यहां P ध्यान दीजिए, P जो सेकेंड राउंड में निगेटिव था, ठीक है, सेकेंड राउंड करने के बाद जब यहां पहुंचा तो निगेटिव से क्या हो चुका होगा, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इंटू +1 तो पॉजिटिव हो जाए। तो ये चीज है, आप अल्टरनेट पे निगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, और आपको सिंपल क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना है और उसी के हिसाब से आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, और एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि आप P को स्टार्टिंग में +1 ही लें, आप चाहे तो -1 भी ले सकते थे। तो -1 जब लेंगे तो जो P = P इंटू -1 आप नीचे लिख रहे थे उसको पहले कर लीजिएगा। जब आप पहले कर लेंगे, यूज करने से पहले अगर उसको ये अप्लाई कर लेंगे तो वो क्या करेगा, अगर निगेटिव हुआ तो पहले किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में, और देन P से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो दोनों लॉजिक है, आप जिसका इस्तेमाल करें। तो मैं इस लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा हूं कि हाँ भाई पहले +1 लेके ही करेंगे, पहला वाला मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैंने कहा इस प्रोग्राम को बनाते हैं। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, देन सम बराबर सम प्लस पाउ आई कामा आई डिवाइडेड बाई फैक्ट इंटू पी। अब P की जगह कोई भी वेरिएबल लीजिएगा, और मैंने क्या कहा कि मैं P बराबर कितना लूंगा, +1 लूंगा। अगर मैं P बराबर +1 लूंगा तो ये पहली बार में पॉजिटिव रखेगा, तो पहला तो मुझे पॉजिटिव मिल गया, लेकिन पॉजिटिव करने के बाद याद रखिएगा अगली बार आपको क्या चाहिए, निगेटिव, तो तुरंत क्या करिएगा, -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसके ऊपर एक लूप चला दीजिए। फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस से बंद किया, and then printf %d comma sum main int n i सम बराबर 0 और p बराबर 1, 4 वेरिएबल ले लीजिएगा। ओके, और किसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, printf इंटर n और scanf ये चीज कि आपने n की वैल्यू स्कैन की, ठीक है, स्कैन करने के बाद आपने क्या कहा कि मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद जब बाहर निकलूंगा तो जो सम की फाइनल आंसर आएगा उसी को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे कि एक चीज और कर सकते हैं कि P बराबर जो आपने +1 लिया आप उसे क्या कर सकते हैं, P बराबर -1 भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप -1 लेंगे तो आप जब यहाँ पहली बार में पुट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, जबकि आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो आप इस लाइन को ऊपर कर दीजिएगा। फिर जब आप इसे ऊपर कर देंगे तो वो क्या करेगा, पहले निगेटिव को पॉजिटिव करेगा और फिर पॉजिटिव यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ये भी है। ओके, इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि सपोज क्वेश्चन बदल दिया जाए। मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए -1 पे 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, या 1 पे 5 कर दे रहा हूं, 1 पे 5 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 पे 5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल -3 पे 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 पे 5 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट सो ऑन। अगर मैं कहूं इसे इंप्लीमेंट कीजिए, तो अभी भी तरीका वही है बस अंतर कहां पे है कि आपका इसमें पहला ही टर्म आपका क्या है, निगेटिव है। तो आप बाकी लॉजिक वही लगाइए, फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। सबसे पहले आप फैक्ट कैलकुलेट कीजिए, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, निकल गया मेरा। अब मैंने क्या कहा, सम बराबर सम प्लस पाउ। हाँ, यहां देखिए i पे i नहीं है, 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5, इसका मतलब ये क्या है मेरा, i टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्ट। हाँ, अगर आप इसे यहाँ p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में जो p की स्टार्टिंग वैल्यू लीजिएगा वो क्या लीजिएगा, -1। क्यों -1 कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पहला वाला ही निगेटिव चाहिए। अगर आपका देखिए -1 रखा होगा तो इसका मतलब पहला जो i बराबर 1 रखा होगा तो ये निगेटिव हो चुका होगा, लेकिन अगला वाला क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये ध्यान नहीं कि इसे छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे
चेंज नहीं करेंगे इसका साइन तो ये हर बार निगेटिव, मतलब सारा का सारा निगेटिव हो जाएगा आपका। तो आपको क्या चाहिए, निगेटिव हो गया, अब निगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो इसका मतलब इसे फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या करेगा, निगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। तो अगली बार पॉजिटिव, पॉजिटिव, देन पॉजिटिव अगेन निगेटिव, ठीक है, तो फिर निगेटिव, निगेटिव फिर अगेन पॉजिटिव। तो ये चीज बार बार चलती रहेगी और ये एकदम सिंपली आपका एक प्रोग्राम बन जाएगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाँ ये सारे प्रोग्राम बन कैसे सकते हैं, बनाइएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। तो पहले क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। सम बराबर, अब 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, प्लस 4 पे 4 अप टू n टर्म्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सम बराबर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n टर्म्स। तीसरा, सम बराबर 1 अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 4 प्लस n टर्म्स। फोर्थ, सम बराबर 1 पे 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, या इसे बदल दे रहा हूं मैं, अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n टर्म्स। फिफ्थ वन इज योर सम बराबर -1 पे 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 2 पे 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 3 पे 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट n टर्म्स। और लास्ट क्वेश्चन, सम बराबर -2 पे 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4 पे 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 6 पे 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट n। इतने नंबर सीरीज के क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसे इंप्लीमेंट कीजिएगा। ओके, इसमें सिर्फ लास्ट वाला जो है उसी में थोड़ा सा अलग है, अलग मतलब ज्यादा अलग नहीं है। आप यहाँ पे इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्योंकि आपको इसमें केवल इवन नंबर पे काम करना है। तो इफ i मॉडुलस 2 बराबर 0, देन आप लिखेंगे सम बराबर सम प्लस पाउ आई, ठीक है, i टू द पावर i कामा i डिवाइडेड बाय फैक्ट। ओके, लेकिन जो फैक्ट कैलकुलेट कीजिएगा वो इफ के अंदर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इफ के अंदर फैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप 6 का फैक्टोरियल देखते हैं तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, मतलब इवन भी आते हैं और ऑड भी आते हैं। तो इसका मतलब फैक्ट वाली लाइन आप इफ के अंदर नहीं लिख सकते, अगर आप इफ के अंदर लिख देंगे तो सारा का सारा केवल आपका इवन आएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि इवन भी आए ऑड भी आए, इसीलिए फैक्ट वाली लाइन को इफ के ऊपर लिखिएगा, मतलब लूप के अंदर तुरंत जाइए, पहले फैक्ट निकालिए, देन इफ वाला कंडीशन लिखिएगा। अब p बराबर आप एक वेरिएबल ले लीजिएगा जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, -1। इफ सम बराबर सम प्लस पाउ i टू द पावर i डिवाइडेड बाय फैक्ट इनटू p, और p इज इक्वल टू -1 है, लेकिन अगली बार मुझे प्लस चाहिए तो कैलकुलेट करने के बाद अगला लाइन लिखिएगा p बराबर p इंटू -1। ओके, तो इसे सॉल्व कीजिएगा। इतना आज के लिए है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप कैसे काम करता है, उस पर बहुत सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन है, उसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए, थैंक यू।